गुड इवनिंग। अनूप सहिया, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक एकदम बिल्कुल आराम से देखें और मैं दावा करता हूं कि आपकी हिंदी आसान होती चली जाएगी। यूं कहें तो सीबीएसई और जितने भी यहाँ पर बोर्ड्स हैं, कभी कभी कोई हिंदी को कठिन मानते हैं। सीबीएसई वाले खासकर हिंदी उनका एक अलग विषय होता है तो कठिन मानते हैं। अब क्या है कि भाई कठिन क्यों नहीं मानेंगे? बात दो है, जहां पढ़ाई हिंदी से हुआ और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो वो कठिन मानते हैं इंग्लिश को। और जहां सब कुछ पढ़ाई हो रहा है किससे? इंग्लिश से, वो कठिन मानते हैं हिंदी को। बात को बिल्कुल ढंग से और गहराई से बिना स्किप किए हुए देखने की जरूरत है। मैं दावा करता हूं, दावा, कि इस वीडियो के अंत होते होते आप जो है, आपके लिए जो है हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। इट इज अनूप सर गारंटी। और अनूप सर जो बोलते हैं वो करते हैं, इतिहास गवाह है। फिर अभी डाल दूंगा, पहले देता हूं अजय देवगन जी का और ऐसी कोई भी कैद नहीं बनी जिसको रजत तोड़ नहीं सकता। ऐसा ही मैं ऐसा ही हूं। अब क्या भाई, बीच बीच में ना थोड़ा मूंग का दाल मारते रहना है। मूंग दाल का जो दाल नहीं, मूंग, स्प्राउट अनाज है दैट गिव यू एनर्जी। ओके, मैंने परीक्षा लिखने के तरीके में बहुत सारी बातें बताई है। कैसे पढ़ना है, कैसे माइंड को रेस्ट देना है, कैसे अपने आप को हाइड्रेट करना है, कैसे आपको मतलब थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन के लिए आराम से घूमना है फिरना, हर को बताया मैंने। अब चलिए, मैं आया हूं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात जान लेनी जरूरी है। ऑन दैट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, उस वक्त हम लोग का बिहार बोर्ड था। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड नहीं था। और कहा जा रहा था कि भाई जनरली अगर कोई 60 टच कर ले वो बहुत बड़ा होता था, 60%। उस वक्त हमारे स्कूल में एक बहुत जबरदस्त टीचर थे हिंदी के, बहुत जबरदस्त, एमिल सर। उनके पढ़ाने का तरीका वाह गजब। लेकिन उसके बाद भी जब मतलब मैं जान रहा था कि भाई हिंदी मार्क्स नहीं उठते हैं, उस वक्त मार्क्स उठाना बहुत कठिन था। आप कितना कुछ भी लिख लीजिए, नहीं मिलता था। अब क्या है कि हिंदी में मेरे को 74 मार्क्स आए थे उस वक्त। 74 मार्क्स, इट वॉज क्वाइट अनबिलीवेबल, लेकिन आए थे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं हिंदी कहानी। हिंदी की कहानी है बारिशों का पानी। टेंशन नहीं लेना है, टीचर के एक्टर होते हैं। कहाँ पर आप फंसते हैं ना, मैं बताऊंगा, बिना स्किप किए देखिएगा आप कहाँ फंसते हैं और कहाँ पर आपका दिमाग हैंग होने लगता है। और जहाँ पर दिमाग हैंग होता है ना, देखो यार, बात सीधी सी है। यदि आपका दिमाग हैंग हो रहा है या मतलब आपके पास हथियार नहीं बचे हैं ज्यादा, आपकी हार निश्चित है, ऐसा आपको लग रहा है, तो अगर आप बैक में हटोगे तो हार निश्चित है, और लड़ जाओगे तो शायद हार निश्चित नहीं है, आप जीत जाओगे। और मैं ऐसा ही हूं। आप लोग ऐसा ही मतलब वही ऐसा ही हूं। प्यार तो होना ही था, अजय देवगन जी का, ऐसा ही मैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। हिंदी कुछ नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिंदी जो है मांगती है हैंड राइटिंग। क्लियर? हैंड राइटिंग मांगती है और लिख लिख के पढ़ना मांगती है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आप हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो फिर नेगेटिव मार्क्स जाएगा, उसका नेगेटिव प्लान जाएगा। क्योंकि जिस तरह इंग्लिश में आपको हैंड राइटिंग मिस्टेक नहीं करना है, उस तरह हिंदी में नहीं करना है भाई। क्लियर?
ओके, क्लियर। अब अब मैं देखता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे करके आपको क्या करना है। देखो यार, ये जिंदगी जो है ना बहुत अजीब चीज है। आप मेरी बातों को गहराई से सुनो और समझने का प्रयास करो कि अनूप सर बोल क्या रहे हैं। अनूप सर कौन है, क्या है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। कभी घूमते फिरते मार्केट क्षेत्र में आइएगा, आप इंडिया के किसी भी कोने से मेरे को देख रहे हैं तो लोग बताएंगे कि अनूप सर है कौन। अनूप सर है वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं जिससे अनूप सर पढ़ा सके। वजह कि अब मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। मैं जानता हूं कि आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोबाइल में घुस गए हैं, किताबें पढ़ गए हैं, पर तरीका सीखा ही नहीं, तरीका सीखा ही नहीं। लेकिन आई डोंट होप, आई बिलीव कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। अभी आपको इसमें इतने खतरनाक खतरनाक टॉपिक मिलने वाले हैं ना कि आपको सोचना पड़ जाएगा कि भाई एक इंसानी दिमाग में इतनी शक्ति आती कहां से है, इतनी शक्ति आती कहां से। चलिए लेट्स स्टार्ट हिंदी। देखिए, अगर हम बात करें अभी सीबीएसई की, जैक भी कवर हो जाएगा। सीबीएसई में भाई क्या आता है क्या। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन पत्र उठाया हूं, हिंदी कक्षा 10। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले जनरली यहां पर 40 मार्क्स का रहता है डिस्क्राइब करने का, और साथ में 40 मार्क्स जो है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसमें कि कुछ वस्तुपूरक बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्न होते हैं, राइट। टेंशन नहीं लेने का मुन्ना भाई एमबीएस, और मूंग खाने का, मूंग बहुत एनर्जी है मूंग में, क्योंकि हो ही गया है, खाता हूं। चलिए हिंदी। सबसे मैं पहले ना मैं 15 मिनट में हिंदी का गेम ओवर कर रहा हूं। बोलिए, अनुप से बोलते हैं गेम ओवर। बोलेंगे भाई, आप जो साल भर पढ़े ना, उसका गेम ओवर अभी कर दूंगा, तुरंत तुरंत। हमारे रेहान जी से पूछिए ना, रेहान गेम ओवर क्या नहीं बोलते हैं। हाँ, कल मैं पढ़ाया उनको, है ना। सही में सर, सही में जो बोलते हैं कि 1 डे 1 बुक फिनिश, सही बात है। बस हम लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, खंड अ में अपठित गद्यांश है, और उससे आपको बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अपठित गद्यांश जिसे आपने पढ़ा नहीं है, कुछ भी चीज को डाल दिया जाएगा, उसको आप स्टडी कीजिएगा। स्टडी में आपकी होनी चाहिए फोकस। अब फोकस ज्यादा कैसे होना चाहिए मैं बता रहा हूं, गहराई सुनिएगा। इंसान अक्सर कोई जंग हार इसलिए जाता है ना, क्योंकि उनमें फोकस नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं, फोकस का अर्थ क्या हुआ ना भाई, वो ध्यान नहीं कर पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मेडिटेशन, ध्यान। अगर आप मेडिटेशन कीजिएगा ना तो आप में जो है अभी जो 5% शक्ति है वो बढ़ जाएगा। मेडिटेशन जारी रखिए, 5% से वो 95% तक पहुंच सकता है। जब उसको आप पढ़ें, पढ़ने के बाद उनमें से जो सर्व उपयुक्त आंसर लगे उसको देना है। सर्व उपयुक्त में आपका आंसर क्या क्या है, आपको यहां पर दे दिया गया है, क ख ग घ अंग। अब उसमें आपको छांटना है कि इस कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, राइट। आप गहराई से पढ़ोगे उसको, उसके बाद देखिए कहां पर मिल रहा है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है। आपका दिमाग अगर अंडर कंट्रोल रहेगा तब ना कर पाइएगा भाई इसको। तो इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, क्लियर। मेडिसिन कीजिए, राइट, और देखिए आप में अंतर पैदा कैसे होता है।
अब देखिए, दो में आएगा निम्नलिखित काव्यांशों पर आधारित। पहले आ गया गद्यांश, फिर आ गया काव्यांश। उसको आप पढ़ें। ये भी आपका जो है विकेट यहाँ पर 5 दिया हुआ है। फिर इसको आप बनाइए। क ख ग घ अंग। जब भी आप क ख ग घ अंग लिखिएगा ना, तो दोनों क ख ग घ अंग के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप होना चाहिए, ताकि आपकी कॉपी खूबसूरत लगे देखने में। स्किप मत कीजिएगा। अभी आपको हिंदी का सारा राज खोल दे रहा हूं, ठीक है। अब बोलिएगा अनुसार सब पढ़ाते हैं। अरे यार, वन मैन आर्मी पढ़ा देता हूं, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर आगे बढ़िएगा। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। 5 दिया हुआ है, 4 के आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहां 5 है, उसमें 4 रचना के आधार पर, वाक्य भेद पर जो भी है, आपको 4 के आंसर दे देने हैं। क्लियर? आगे बढ़िएगा तो आएगा कि निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 का उत्तर दे देना है। पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में किन्हीं 4 को उत्तर दीजिए। किन्हीं 4 को उत्तर दे देना है, लेकिन हाँ, आपकी कॉपी वेल बैलेंस्ड रहे, वेल बैलेंस्ड रहे, ये ध्यान देना है। और निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 6 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, ठीक है। निम्नलिखित पठित पद्यांश, अब आ गया पठित। पहले था अपठित, जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं था कुछ भी। अब पठित का अर्थ क्या हुआ? जो आपने पढ़ा है अपने कोर्स बुक में, वो पठित है, उससे आपने आंसर दिए 7 में। और 8 में है क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पर दे दिया गया है क्षितिज के गद्य पाठों में। फिर दिया है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। इसको भी आप पढ़ लीजिए। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं इजीली। अब आ गया ऑब्जेक्टिव से हट जाइए, 40 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में आप 40 के 40 उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, तरीका क्या है पढ़ने का, मैं बताऊंगा तरीका। यार, कभी भी आप कहीं जाते हो ना, तो गेम प्लानिंग करते हो। एंड आई एम ए डेंजर मैन, यू नो, आई एम ए डेंजर मैन, लोग जानते हैं। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मुन्ना भाई MBBS। अंत तक देखिएगा, आपकी हिंदी की एग्जाम कितनी अच्छी जाती है मैं बताऊंगा। अब देखिए कि आपका खंड 20 शुरू हो रहा है। वर्णनात्मक प्रश्न कैसे करना है वर्णन? पहले मैं भी क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर बताऊं करना क्या है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। 2 × 3 = 6। किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं आपको। उसके बाद निर्धारित कविताओं के आधार पर, ये सभी आई होप कि आपके बुक के होंगे, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 का आंसर दे। 50 से 60 शब्द वो देने हैं। चलिए ठीक है भाई, ये भी देने हैं, मैं देख लिया। आगे जाइए 14। निम्नलिखित 3 विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पत्र भी लिख लीजिएगा। आप मांगी लाल कुमार हैं, आप 12वीं पास कर चुके हैं, आपको आदर्श अथवा करके दिया हुआ है ना, तो जो अच्छा लगे उसको लिखिए। आप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, पल्स पोलियो के प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में उनका विज्ञापन लिखिए। या फिर आप रितिका चौहान हैं, आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध संगीतकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। यार, बात सीधी सी है ये। इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। चलिए, मान लीजिए कि पोलियो अभियान चल रहा है, उसके लिए एक विज्ञापन बनाना है, सब बन जाएगा यार। लेकिन ना, अब मेरी बातों को गौर सुनिए, आपको कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज हियर अनुसा लिटिल मैन वन मैन आर्मी इज प्रेजेंटिंग यू। यार देखो, क्षितिज और कृतिका है ना जो बुक आपकी, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करो,
वजह, हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा ना तो उसका एक एक शब्द आपके नक्शे में घुस जाएगा, तब आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को अपनाइए। जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल में घुसने के बाद पीछे मुड़िए और 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को अपनाइए। क्योंकि यदि आपने अभी तक मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, क्योंकि यही वो चैनल है जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग अंडर वन चैनल, कंपटीशन, एजुकेशन, एवरीथिंग व्हाट यू हैव थॉट। अभी मैं उतरा हुआ हूं कहाँ? आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपके एग्जाम्स के बारे में कुछ बताना है मेरे को। अब क्या है कि अपठित गद्यांश को बहुत गहराई से पढ़िएगा। अब गहराई के कैसे कैसे पढ़िएगा? ध्यान लगा के। अब ध्यान लगाने क्या करना है? मेडिटेशन करना है, तब ध्यान लगेगा। गहराई से देखकर हम क्या देखते हैं अधिकतर स्टूडेंट को कि अरे अरे नहीं पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है, अंत तक पूरा नहीं हो रहा, अंत तक पूरा नहीं हो रहा है। अंत तक पूरा कैसे होगा भाई? अंत तक पूरा कैसे होगा? आपने कभी भी किसी भी हिंदी की प्रैक्टिस नहीं की, घर में प्रश्न पत्र का अभ्यास नहीं किया, क्वेश्चन बैंक तो ले लिया पर कभी अभ्यास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। तो जब आपने अभ्यास नहीं किया यार, तो कैसे पूरा हो पाएगा? मैं तो कहता हूं ना कि 2 hours and 45 minutes में आप कंप्लीट कर लो और उसको बांध लो कॉपियों को, और उसके बाद लिखो, और ये देखो कि कहीं आपका छूट तो नहीं गया है। और जो छूट रहा है, मैंने कहा है कि 1 2 3 4 जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 1 2 3 4 के बीच में 1-2 लाइन का गैप रखिए, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन वो अच्छा जाए, आंसर वो अच्छा जाए, आप अच्छा लिख सको, आप अच्छा पढ़ सको। क्लियर? आप अच्छा लिख सको, आप अच्छा पढ़ सको। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह आप अपने आप को रखते हैं साफ सुथरा, अपनी कॉपी को भी रखेंगे, तब जाके एग्जामिनर उनमें मार्क्स देंगे। आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। मैंने इंप्रेशन के बारे में पिछले वीडियो में बताए हैं, आप देखिएगा कि आपकी कॉपी होनी कैसी चाहिए। आगे जब आप बढ़िएगा तो हिंदी में जितने भी अपठित हैं या पठित हैं, क्षितिज आपने पढ़ लिया है, कृतिका पढ़ लिया है, तो पठित में तो भाई आपका हर कुछ एकदम दिमाग में लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, और उसके लिए हाइलाइटर का उपयोग कीजिए ताकि अंत में आपको सुविधा हो। मैं आपसे जुड़ा रहूँगा जब तक आपके एग्जाम फिनिश नहीं होते हैं, राइट? और उनमें आपको फैंटास्टिक टिप्स मिलते रहेंगे। वो टिप्स आसान नहीं होंगे, क्योंकि वो टिप्स देना इतना आसान नहीं है। ये मैं नहीं, लोग बोलते हैं। अब जब आगे बढ़िएगा, पत्राचार, दिस दैट, निबंध, वर्णन करना, आप लोग करते क्या हो ना, आप लोग या हम लोग करते क्या है कि याद कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर तो ये था, वहां पर तो, और मैं क्या करता हूँ, हल्का सुना ये था, चलो लिखो। अरे यार लिखते जाओ ना, समय क्यों वेस्ट कर रहे हो याद करने में? टीचर्स जो है ना वो गलत आंसर में से सही आंसर को ढूंढते हैं। आपको जो बातें बिल्कुल सही लगी है उसको आप अंडरलाइन कर दें, और एकदम अप टू मार्क जो आपका पत्र लेखन है, जो आपका मतलब अपठित गद्यांश है, जो विज्ञापन लेखन है, या फिर जो निबंध है उसका मतलब वर्णन करना है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है, उसमें भी आप एकदम कम लेकिन अंडरलाइन करें। हल्के फुल्के चीजों को थोड़ा ही अंडरलाइन कर दिया, क्या दिक्कत है यार? एक एग्जाम्पल दूं, हम एक ही बात को घुमाकर 10 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार भी, 4 बार भी, मैं बता रहा हूं। लेकिन यदि आपका 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन रहे, आप 2 लाइन लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन यदि आप प्रयास करें तो हो सकता है 5 में 4 मार्क्स आ जाए। कैसे मैं बताऊं? चलिए सुनिए। इसको हम अपने स्तर पर बोलते हैं कि मतलब घुमा के ऐसा लिखना कि टीचर्स को मार्क्स देने पर मजबूर होना पड़ जाए। मैं भी एक टीचर हूं, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए और उनकी अक्ल के लिए मैं मार्क्स दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए यूं कहें तो हम बारिश हो रही है, उसको हम ये भी ले सकते हैं अगला पॉइंट में कि जब मैं रोड पर देखा तो पानी बह रहा था तो बारिश हो रही है। जब मैंने बादलों की आवाज सुनी तो लगा कि बारिश हो रही है। जब मैं
छात्र लेकर जब मैं निकला और ऊपर से कुछ कुछ पानी की बूंदें आई, तो मेरे को लगा कि बारिश हो रही है। तो यहां पर बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। कितना बार आ रहा है? 4। बात ये की है, घुमा दिया, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिया और 1 2 जगह अंडरलाइन कर दिया ऊपर नीचे, नंबर मिल जाएगा। सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने सही लिखा। लेकिन आपको अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, नहीं आ रहा है तो थोड़ा स्पीडली लिखिए। आप लिखिए स्पीडली, खत्म नहीं हुआ, याद कर रहे हो, अरे यहां भूल गए, अरे वहां भूल गए, अपने शब्दों से लिखो ना यार, अपने शब्दों में वर्णन करो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बिंदास रह के पत्र लेखन करना है, सोच रहे हो पत्र लिखना है, पत्र लिखना है, पत्र को लिखो, अपना माइंड लगाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। एकदम रट्टू तोता मत बनो यार, मत बनो। रट्टू तोता बनकर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बता रहा है। आपने लिखा, 1 2 जगह अंडरलाइन किया। हाँ, यह बात है कि आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, ज्यादा लिख लिख कर पढ़ना नहीं चाहते हो। लिख लिख कर अगर हिंदी को आप नहीं पढ़िएगा ना तो लाइफ में आगे नहीं जाइएगा, खासकर सीबीएसई। क्योंकि लिखने से बहुत फायदे हैं, लिख लिख कर पढ़ने के बहुत फायदे हैं। लिख के पढ़ने के फायदे हैं कि आपका हैंडराइटिंग बढ़िया बनेगा, आप टाइम से सब कुछ कर पाइएगा, आप टाइम से हर कुछ कर पाइएगा, और टाइम से आप मतलब सब कुछ जिंदगी में देख पाइएगा। और टाइम जो है ना आपका, उससे मतलब कि आपको कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और आप यूनिक बनते जाइएगा। लेकिन यार याद रखना, कारक धीरे होता है, काहे होता अधीर, माली से सवगड़ा तब क्या होता है, फल आता है। इसीलिए यदि आपने मतलब अभी तक लिखकर पढ़ना शुरू नहीं किया, कर दें। अब निबंध लिख लो यार, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ निबंध लिख रहे हो, निबंध आ रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। अगर वर्णनात्मक प्रश्न आ रहे हैं आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, तो इस साइड के होने चाहिए थोड़ा सा यार, एक ही में लिख दोगे नहीं ना। टीचर से मार्क्स चाहिए आपको, 90 प्लस चाहिए। तो 90 प्लस आने के लिए 90 प्लस की तरह काम करना होगा। अब 90 प्लस के आने के लिए घर में चद्दर में सोए रहोगे तो काम नहीं चलेगा। बात सीधी सी है, लिख लिख कर पढ़ना पड़ेगा। कहां पर, अब यहां पर आता है कि लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आप राकेश अग्रवाल हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि मैं अब राकेश अग्रवाल मत लिखिएगा, मैं राकेश अग्रवाल हूं, ये लापरवाही हो रही है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस कैसे होगा भाई, आपने बहुत तरह के क्वेश्चन सेट लिए होंगे। अभी जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन सेट है अरिहंत का, वहां पर ये क्वेश्चन सेट है और उस क्वेश्चन सेट में व्याख्या से उत्तर को देखिए। हाँ ठीक है कि आपके पास समय नहीं है कि 2 3 4 को बना लें, लेकिन यार 1 2 को तो बनाइए और उसको सेल्फ एवल्यूशन कीजिए कि आप कितने पानी में हैं, क्या 3 घंटा में आप इसको पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने ऐसे स्टूडेंट को अच्छा नंबर मतलब लवाया है ना, जो 7 दिन पहले पढ़कर भी 60 प्लस ले आए। तो तरीका होता है, तरीका लिखने का है ना। आपको लिखने का तरीका ही मालूम नहीं है, आप किस तरह लिख रहे हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो हैंडराइटिंग को इंप्रूव करो ना यार, हैंडराइटिंग को इंप्रूव करो। कैसे करोगे, पॉसिबल है, उसको लिख लिख के पढ़ो ना, हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगा, राइट। यदि टीचर्स आपके हैंडराइटिंग को पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कैसे करके आपको नंबर देंगे भाई। यहां पर देखो, आपकी हैंडराइटिंग गोल गोल होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि आप मांगीलाल कुमार हैं, आपको नगर में चपरासी पद के लिए आवेदन करना है, तो उसके लिए बायोडाटा तैयार करना है, तो जाके पढ़ो ना, बुक को लिख लिख के पढ़ो। आप मोहिनी दुबे हैं, व्हाटएवर जो भी यहाँ पर काव्य खंड क्षितिज है, ये सब दिया हुआ है ना, इट इज नथिंग यार, नथिंग। इट डिमांड्स प्रैक्टिस, इट डिमांड्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस, द पावर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये पावर ऑफ प्रैक्टिस क्या है, ये पावर ऑफ प्रैक्टिस है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा लाइफ में आगे नहीं बढ़िएगा। और लाइफ में यदि आप आगे नहीं बढ़िएगा ना तो बहुत मुश्किल है यार। अगर आप हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं तो भूल जाइए, 90% नंबर आ सकता है हिंदी में। थोड़ा ग्रामर को गहराई से पढ़िए, क्या क्या आपके ग्रामर में है, यानी कि व्याकरण में है, क्या क्या समास, ये संज्ञा जो भी है ना, उसको गहराई से पढ़िए। अब रही बात मेरी यार, देखिए मैं तो संत जेवियर्स स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर संत जेवियर्स कॉलेज, उसके बाद
मैंने बीएससी किया, मेरा मैथ्स बायोलॉजी सब था, ठीक है। उसके बाद मास्टर डिग्री कंप्यूटर में, CIC, लॉट्स ऑफ एजुकेशन आई हैव टेकन, यू नो। बट यार सर्टिफिकेट काम नहीं आता है ज़िंदगी में, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो ना काम नहीं आता है। मैंने देखा है अनुभव से, अपने अनुभव से मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जामिनेशन लिख चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ, और उस एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। आप यार एक निबंध लिख रहे हो, आप भारतवर्ष पे निबंध लिख रहे हो, आप सोच रहे हो भारत, हमारा हिंदुस्तान प्यारा है, इस हिंदुस्तान में भरत के नाम पर ये पड़ा, भूल गए, फिर याद कर रहे हो, टाइम गया, याद कर रहे हो ना, टाइम गया, और लिख नहीं पाए, कॉपी खत्म नहीं हुई अंत तक। हम तो जो शुरू करते हैं ना, भारत से ऐसा ऐसा ऐसा, जो मन मारा लिख दे रहे यार, अपनी मर्जी से लिख दे रहे हैं, अपनी मर्जी लिख दे रहे हैं, क्योंकि टीचर जहाँ पर पढ़ेंगे सही पाएंगे। भारतवर्ष बारे कौन नहीं जानता है, जहाँ अब यार एक लाइन को मतलब पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ आपके कॉपी का इंप्रेशन जो है ना, आपको मार्क्स दिलाएगा। अब से आप मेरे को देखिए, मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैंने लिख दिया और उसको सजा दिया। कैसे सजाया, वहाँ बीच बीच में अंडरलाइन कर दिया कहीं कहीं पर। टीचर्स को लगा हाँ ये एक बेहतर और साहसी स्टूडेंट है, क्योंकि अपने चीज़ को हाईलाइट वही करते हैं जिनमें दम होता है, दम। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ ना कि आप बिल्कुल ही दम के साथ, बिल्कुल निर्भीक होकर अपने शब्दों में उतर दें, आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, आपको 200 शब्दों में मांगा गया है, 210-20 भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ छोटा ना लिखें, हैंड राइटिंग बेहतर रहे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है कभी भी कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहें। आप देखिएगा आपका विषय आसान होता चला जाएगा, आसान होता चला जाएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे इन चीज़ों को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे को, कर लीजिए, क्योंकि अभी मैट्रिक तक ऐसे हर दिन मैं जुड़ा हुआ रहूँगा, मैट्रिक इंटर तक आपसे, है ना। मैंने अभी अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स कैसे निकाले थोड़ा ब्रेक मारा है, आप लोग चलते, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं कि आप सभी एकदम स्ट्रांग हैं, और आप सब में एक ही चीज़ है, एक बार सिर्फ दिल से एक बार मैं जो बोल रहा हूँ करके देखिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इट इज़ माई प्रॉमिस कि मैं मतलब आपको इस तरह का ज्ञान देता रहूँगा, और आप लाइफ में आगे जाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें। लिख कर पढ़ें, हिंदी में लिख कर पढ़ें, क्षितिज कृतिका या ग्रामर है उसको हाईलाइटर से अंडरलाइन करें, और उसको बाद में रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं होगी। और कभी भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन को जीरो कर लीजिए। मैं जो देखता हूँ आज क्या कि जो जिनका एग्जाम आ रहा है, नंबर लाना है, नंबर लाना है, नंबर लाना है बोल के ना, चेहरा जो है सूख गया है, चेहरे में चमक बची ही नहीं है, क्या फायदा। मैं कहता हूँ कि हंसते हंसते घुसिए एग्जाम में और हंसते हंसते निकलिए, और हाँ पूरी तरह फोकस कर दीजिए। एग्जाम के 2 घंटा पहले कुछ मत पढ़िए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और बढ़िया तरीके से लिखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम लिखे हैं, और नेवर गिव अप, ये आपका अंतिम एग्जाम नहीं है। और ये रही बात टॉपर बनने की, टॉपर बनने के लिए मत ये कीजिए, पढ़िए, आप एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़िए। एक अच्छा इंसान, नंबर कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपने कोशिश करके हारा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और रही बात की यार, आप बोलते हो कि टॉप, हम टॉप वो टॉप, सिंपल सी बात है यार। मान लीजिए कि कोई टीचर है, वो अलग बोर्ड में है, नंबर कम दे दिए, आप टॉप नहीं कर पाए, तो गलती किनकी? गलती किसी की नहीं। इसीलिए टॉपर 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 मत कीजिए, आप बस अपने आप को कंसंट्रेट करके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और देखिए अपना पूरा क्षमता लगा दीजिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। एग्जाम के बीच में थोड़ा पानी पिए, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा लंबी सांस लें, जिससे कि ऑक्सीजन की पूर्ति होते रहे और अच्छा एग्जाम आप लिखते रहें। चलिए, आई होप कि आप अच्छा करेंगे, एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको मतलब एकदम दूसरों में मुस्कुराहट बांटते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए, तब जाके हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। टेंशन नहीं लेने का, मुन्ना भाई MBBS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।